यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नेशनल मीडिया सेल की ओर से आलोक त्रिपाठी, आलोक मालवीय और कमलेश परिहार के संयुक्त प्रयासों से बना ये वृत्तचित्र वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के गरिमामयी नेतृत्व को समर्पित है। भारतीय रेल का नाम सुनते ही मानस में एक ऐसी छवि का निर्माण होता है जिसमें कोलाहल भरा प्लेटफॉर्म, दौड़ते भागते यात्री, इंजन, ट्रेनों की आवाज और बर्थ की जद्दोजहद में फंसे यात्री। ये था एक आम आदमी का नजरिया। इन सभी के बीच भारतीय रेल के गौरव को अपने सीने और समाज में बनाए रखना, ये है एक रेल कर्मचारी का नजरिया। इन दोनों ही नजरियों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रशासन और रेल कर्मचारियों के बीच की कड़ी है यूनियन। बरसों पहले यूनियन का नाम सुनते ही एक अड़ियल लोगों के समूह का बोध होता था, जिनका उद्देश्य प्रशासन के सामने अपनी सत्ता और महत्ता को बनाए रखना होता था। इसमें मजदूर हित की बात कोसों दूर होती थी। अंग्रेजों, नवाबों और रियासतों के दौर चलते रहे। इन सबके बीच हमारी रेल और रेल कर्मी अपनी भावनाओं को दबाकर रेल दौड़ाते रहे। आजादी के बाद गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वालों ने दमन और कुचक्र की नीति अपनाने वाली यूनियन के वर्चस्व को तोड़कर एक नई भोर का आगाज किया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति से दिनांक 3 मई 1947 को जन्म हुआ मजदूरों की आवाज का, जिसे नाम दिया गया इंटक। इसी गांधीवादी विचारधारा से मई 1953 को जन्म हुआ NFIR का, एक ऐसी संस्था जिसमें मजदूर हितों को सर्वोपरि माना। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिवंगत नेता जगजीवन राम जी, ये जो नेता 18 साल 20 साल जेल में थे, नेशनल ट्रेड यूनियन मूवमेंट लाने के लिए ये NFIR को स्थापित किया। हम गांधी जी का पूजा करते रहते, जाति पिता बोलते, महात्मा जी बोलते। गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बना क्या, गांधी जी राष्ट्रपति बना क्या, लेकिन पूरा देश को चलाया। कारण क्या है? क्वालिटी, कैरेक्टर, मोरालिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, साथ रात में भगवान का कृपा। रेलों के विस्तार की बढ़ती हुई योजनाएं, बढ़ती हुई लाइनें, मांग और उत्पादन के सिद्धांत, रेल यात्रियों के आंकड़ों ने रेलवे के जोनों को विस्तारित करना आरंभ किया। इसी श्रृंखला में CRMS के एक भाग से उत्पत्ति हुई एक नए जोन में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की। दिन था 29 अप्रैल 2003 और मंडल थे भोपाल, जबलपुर, कोटा। विभाजन, अलगाव व बिछोह के मर्म स्पर्शी घावों के बीच इस प्रक्रिया में गौरव की बात रही हमारी नेतृत्व क्षमता, जिसकी कमान पहले थी श्री RP भटनागर जी के हाथों में, और आज भी उनके दूरदर्शी नेतृत्व का हमें आश्रय मिला हुआ है। I declare Sri RP Bhatnagar elected as working president NFIR. I invite Sri RP Bhatnagar to kindly come on to the dais.
मजदूर मसीहा श्री आर.पी. भटनागर जी ने जहां NFIR में अपने सिद्धांतों, विचारों, दूरदर्शिता के द्वारा यूनियन प्रबंधन के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित किया, वहीं अपने मौलिक और सहज व्यवहार से CRMS और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के रेल मजदूरों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राजनैतिक समझ और आस्था के इस महासमुद्र को हम सादर नमन करते हैं। किसी भी युद्ध में सैनिकों का मनोबल उस सेनानायक की रणनीति, रणकौशल को बनाए रखने वाले एक अटूट स्रोत पर निर्भर होती है। हमें गर्व है कि हमें भी एक ऐसा ही सेना नायक मिला जिसने WCRMS के रेल कर्मियों में प्रोत्साहन, आस्था, नैतिकता और ऊर्जा का अनूठा संचार किया, जिन्हें हम आदर और सम्मान से श्री अशोक शर्मा के नाम से पुकारते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के उदय से ही भारतीय रेल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। माननीय श्री आर.पी. भटनागर जी के सानिध्य में हमारे महामंत्री अशोक शर्मा जी ने अपने 1 वर्षीय कार्यकाल में सफलता के नए आयाम को जोड़ा। आइए देखते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिनसे हमारी एकता को रचनात्मकता मिलती है। बी के उपेक्षित वर्ग को अपने परिवार सहित AC कोच में यात्रा करने का सपना हमने ही पूरा किया।
चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार व मरीजों की बेहतरी के लिए अत्याधुनिक मशीनों की सुविधा हमने ही उपलब्ध कराई। सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम के तहत रेल कर्मियों के बच्चों को रेल सेवा हेतु पदस्थ कराया। MACP, रिस्ट्रक्चरिंग, ट्यूशन फीस, लीव अलाउंस व ओवर टाइम का भुगतान संघ के अथक प्रयासों से ही संभव हुए। सहायक लोको पायलट को 2400 ग्रेड पे पर AC थर्ड के तीनों पास जारी करवाए, जो कि कई जोनों से अब तक संभव नहीं हुआ है। छठवें वेतनमान की विसंगतियों, वरीयता सूची में सुधार, पदोन्नति व नए पदों का सृजन हमारी ही देन है। संरक्षा व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संघ द्वारा सेमिनारों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाया। कार्य के घंटों में कमी, सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी, बेहतर माहौल से कर्मचारियों में उत्साह का संचार किया। हमारी कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए और रेल कर्मियों को जोड़ने के लिए जहां हमारी विशाल रैलियों ने हमारी एकता को उभारा, वहीं प्रशासन को हमारी शक्ति का एहसास करवाया। महिलाओं को जोड़ने के लिए और उनके सम्मान को सर्वोपरि मानते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से उनके स्तर को सदैव ऊपर उठाया। हम सिर्फ रेल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि रेल परिवारों व मरीजों के बीच अपनी उपस्थिति सदा ही दर्शाते रहे। संगठन के 5 सूत्रीय सिद्धांतों को जहां हर पदाधिकारी ने आत्मसात कर रेल कर्मियों तक प्रचारित किया, वहीं हमने रेल केसरी जैसे प्रखर संपादन से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सहायतार्थ सामग्री वितरण व ग्रीष्मकालीन जल वितरण जैसे सामाजिक कार्यों से हमने समाज के हर वर्ग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चित्रकला, वाद विवाद, खेल कूद व वृक्षारोपण, प्रभात फेरी, ट्रैकिंग, अन्य सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठान हमारी परंपरा का अंग रहे हैं। सामाजिकता और सांप्रदायिकता की बेमिसाल तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि रेल के डिब्बों को भारत की संस्कृति मानने वाले इस रेल परिवार का हमारे दिल में क्या स्थान है। ये व्यक्त चित्र अधूरा होगा यदि हम अपने शीर्ष नेताओं के अलावा अपनी अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व का आह्वान नहीं करेंगे। मिलिए भोपाल मंडल के निर्भीक और जुझारू नेताओं से। श्री PS साहनी नाम है उस व्यक्तित्व का जो अपने स्पष्टवादी रवैये से NFIR से लेकर भोपाल मंडल के अध्यक्ष पद पर अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वहीं भोपाल मंडल के मंडल सचिव श्री BD मिश्रा अपने सौम्य उदारवादी रवैये से मंडल के रेल कर्मियों में नवीन ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। जबलपुर मंडल के श्री कैलाश शर्मा ने मंडल अध्यक्ष के पद पर आसीन होते ही अपनी रचनात्मक शैली से मंडल को शोभायमान किया है। मंडल सचिव श्री DP अग्रवाल ने रेल कर्मियों में अपनी समझ और सूझबूझ से एक नई चेतना को जन्म दिया। राजस्थानी संस्कृति को अपने में समेटे कोटा मंडल ने अपने आकर्षक और अनुभवीय नेतृत्व से मंडल के हर कर्मचारी को अपने में समेटा। मंडल अध्यक्ष श्री CM उपाध्याय व मंडल सचिव श्री राकेश मित्तल की प्रशासन पर पकड़ और रेल कर्मचारियों के बीच स्पष्ट छवि किसी से छुपी नहीं है। हम आभार व्यक्त करते हैं जोन के उन सभी नेताओं का जिन्होंने मजदूर मसीहा श्री RP भटनागर जी और चहेते महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी के सपनों को आकार दिया और उनमें रंग भरे और हमारे संघ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ समस्त रेल कर्मचारियों को विश्वास दिलाता है कि वर्तमान व भविष्य में आने वाली समस्त चुनौतियों का आप सभी के सहयोग एवं समर्थन से डटकर मुकाबला करेंगे। आप हमारा मूल्यांकन भले ही हमारी छवि और कार्यों के आधार पर करें, किंतु हमारी इस विजय यात्रा में आप सदा हमारे दिलों में बसे रहेंगे, क्योंकि आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का ही होगा। सच ही कहा है।
संघ हमारी शान है, संघ हमारी जान है, संघ हमारी आन है, संघ पर हम कुर्बान हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ महान है।